अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुल्क में सर्दी तो बिलाखिर आ गई है, मगर सर्दी में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गैस, वो अभी तक नहीं आई है। यानी आवाम के चूल्हे अब भी वैसे ही ठंडे हैं जैसे गुज़श्ता सालों में थे। ये दरीना मसला गैस का रोज़ बरोज़ हर साल संगीन होता जाता है, लेकिन इस पर काम कोई नहीं करता। ये तो कह दिया जाता है कि आप लोग एहतियात से गैस इस्तेमाल करें, मगर गैस देना भी तो आपका काम है। दूसरी जानिब अवाम का रवैया भी कुछ ख़ास बेहतर नहीं है। यानी ज़रा सी गैस आने पर हम कंप्रेसर का इस्तेमाल कर लेते हैं, खुदाई करवा कर हम नोज़ल लूज़ करवा देते हैं, इसलिए कि हमारे घर में गैस ज़्यादा आए। चाहे बाकी जाते हैं चूल्हे पे पड़ते हैं तो जाएं, दूसरों के बच्चे भूखे रहें, लेकिन हमारे बच्चों का पेट भरना चाहिए। ये रवैया कैसे दुरुस्त होगा? गैस का ये दरीना मसला कैसे हल होगा? आज करेंगे इस पे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। मैं इस वक्त न्यू मुस्लिम टाउन नक्शा स्टॉप के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर चूँकि लोगों को गैस के मसाइल हैं, यहाँ पर गैस आती नहीं है, ऐसे ही घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। अंदर जाएंगे और पूछेंगे कि ये जो रुका हुआ मीटर है, इसका बिल भी आता है या नहीं आता है, क्योंकि मीटर में इस वक्त नंबर डाउन नहीं हो रहे, तो गैस तो नहीं आ रही है। अलबत्ता लोगों ने यहाँ पर बाहर इंतज़ामात कर रखे हैं, लकड़ियाँ रखी हुई हैं, कोयले रखे हुए हैं। अंदर चल के देखते हैं कि गुजारा कैसे हो रहा है। आए तो अंदर मैं इस वक्त दाखिल हो चुकी हूँ, और जाहिर है ये एक घर की कहानी नहीं है। यहाँ पर मुतादिद घर ऐसे हैं जहाँ पर गैस का नामो निशान नहीं है, और जिनके घर में मौजूद हूँ इन्हीं से बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि ये जो चूल्हा रखा हुआ है, इसे हम जला के देखें कि इसमें गैस आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ज़रा ऑन करके देखते हैं इसको कि गैस की क्या सिचुएशन है। ये कब से ये चूल्हा ऑन है? गैस बिल्कुल नहीं है, गैस का नामो निशान नहीं है। बस ये है कि सारी रात जाकर गुजारनी पड़ती है। जिस टाइम भी गैस आ जाए, चाहे रात को 2 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, फ़ौरन हमें खाना बनाना पड़ता है। दोबारा ज़रा लगा के देखिए ताकि हम कंफर्म कर लें कि वाकई गैस आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा, आप कह रही हैं कि पूरी रात आप जागती हैं इस आसरे पे कि कभी भी गैस आ सकती है, तो हम खाना पका दें। मैनेज कैसे करती हैं? सर्दी है और सर्दी में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़रा खाना पकाना है, नहाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं। छोटे छोटे बच्चे गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिहाड़ीदार बंदे होते हैं, घर का ही पूरा कर ले तो बहुत मुश्किल है। बाज़ार से अगर रोटी लेने जाए 10 रुपए की रोटी होती है। ये नहीं कि इस साल हर साल यही स्यापा होता है गैस का। गमी का यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है? अगर कोई गमी है, कोई खुशी है, तो फिर आप लोग खुशी आप देख ही रहे हैं, टेंट लगे, लाइटें लगी, सिस्टर की शादी थी, गुजारा बहुत मुश्किल, मेहमान वगैरह आए हैं तो बाज़ार से ये अफोर्ड करना पड़ा। गरीब सारा खाना बाज़ार से मंगवाया है? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। आपकी आमदन घर की कितनी है? ज़्यादा नहीं, मेरे शोहर दिहाड़ीदार है, वो सिर्फ 500 रुपया लेके आते हैं रोज़ का। रोज़ यानी रोज़ का 500 रुपया, महीने का हम 15,000 या 20,000 भी कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब है कि नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत मुश्किल है गुजारा करना। आपको पता है कि कंप्रेसर से जानी नुकसान होता है? जी बिल्कुल। और लोगों का भी नुकसान होता है, क्योंकि ज़ाहिर गैस जो है वो सारी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये कह रही कंप्रेसर हम यूज़ नहीं करते, लेकिन इन्होंने बताया कि इनकी बहन की शादी है, टेंट लगा हुआ है, और वाकईतन टेंट लगा हुआ है, लाइटिंग भी हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वो लोग हैं जिनके घर के अखराजात इंतहाई लिमिटेड तो होते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल भी नहीं हैं। अब 500 रुपये दिहाड़ी वाला मज़दूर जो है वो किस तरीके से गैस हासिल कर सकता है? लेकिन अलबत्ता लोग भी कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्रेसर से क्या नुकसानात होते हैं और कंप्रेसर के बारे में लोगों को मालूम है, आगाही है या नहीं है, इस पे बात करते हैं और मज़ीद घर भी आपको दिखाते हैं। मर्द से तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने घर को चला रहा है तो वो जो सिलेंडर है वो भी भर के लाएगा, ये सर्विस वो खुद करेगा। हालांकि आप बिल देने की सर्विस तो कर रहे होते हैं, गैस देने की नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर
औरत घर की सरबराह है, तो आप ज़रा इमेजिन कीजिए, क्योंकि आप भी माओ बहनों वाले होंगे, तो आप ज़रा ये तसव्वुर कीजिए कि एक खातून जो है, जो घर भी देख रही है, जो बाहर भी कमाने जा रही है, वो 20 किलो का सिलेंडर उठा के लेके आती हुई अच्छी लगती है इस माशरे में, जहाँ पर आप औरतों के राइट्स की बात करते हैं, वहाँ पर आप औरतों को घर में गैस तक तो फराहम नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपना गुजर बसर कर सकें। यही हाल होता है हमेशा जी, हर साल का ये मसला है। तो खाना पकाना, बाहर जाना, लेकर आना चीज़ें, सब काम आप कर रही होती हैं, ऐसे में गैस ना आए तो क्या महसूस हो रहा होता है? बच्चे भी रो रहे होते हैं भूख से रोते हैं। हाँ जी। और फिर आप बच्चों के लिए खाना बाहर से लेके आती, क्या करती क्या? बाहर से लाना पड़ता है। अगर गैस नहीं आती तो क्या इस्तेमाल करती हैं? लकड़ियाँ, सिलेंडर, क्या? लकड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं। लकड़ियाँ खरीद के लाती हैं? नहीं, वो लकड़ियाँ भी नहीं मिलती। लकड़ियाँ भी नहीं मिलती? वो भी नहीं मिलती। फिर क्या करती हैं? बस ऐसे गुजारा है, एक टाइम दे दिया बच्चों को, 2 टाइम दे दिया, वो भी रोते थे जब बच्चों को सिलाई रखना। जुल्म है ये हम किसी नुमाइंदे को अगर कहेंगे ना कि आप एक टाइम खा लें, एक टाइम रहने दें, तो वो भी पूछेगा हमसे कि एक टाइम क्यों खा लूँ और एक टाइम क्यों रहने दूँ। ये लोग मजबूरन एक टाइम खा रहे हैं और एक टाइम छोड़ रहे हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि इनके यहाँ गैस नहीं आती और ये बाहर से रोटी माजरत के साथ जो भाव चल रहा है ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और फिर ऐसे में एक खातून बाहर जाए सिलेंडर की दुकान पर, वहाँ से सिलेंडर भरवाए, वापस आए, ज़रा सोचिए। एक और रिहाइश गाह के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ अंदर चल के देखते हैं कि इनके यहाँ पर गैस आ रही है या नहीं आ रही है और ना आने से क्या मसाइल पैदा हो रहा है। अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि इनके घर में निज़ाम जो है वो किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि गैस के ना आने से जाहिर है बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। बिल तो लोगों को आ रहे हैं लेकिन लोगों की शिकायत सुनने वाला कोई है नहीं, क्योंकि गैस नहीं आ रही है। खातून खाना है, उनसे पूछते हैं पहले तो वो चूल्हा जला कर दिखा दें कि क्या गैस आ रही है नहीं आ रही है। इसे ज़रा ऑन कीजिएगा प्लीज़। गैस यहाँ पर ऑन कर ली और ये देखें जनाब, बिल्कुल नहीं आ रही गैस, जो है वो आ ही नहीं रही है। ये देखिए इन्होंने ये ऑन भी किया है लेकिन गैस जो है वो नहीं आ रही है। ये कब से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? ये तो हमें 4-5 माह से ज़्यादा ही हो रहे हैं। जब से सर्दियों की आमद हुई है, जब से सर्दियों की आमद शुरू हुई है तब से हमें ये ऐसा गुजारा करना पड़ रहा है। सिलेंडर में गुजारा करते हैं। सिलेंडर की गैस इतनी महंगी है कि मेरा छोटा सा बेटा है, उसका दूध गर्म करना होता है। अब जाहिर है माँ गुजारा कर सकती है, बच्चा तो नहीं गुजारा कर सकेगा। खावन ने काम पर जाना होता है, उनके लिए नाश्ता बनाना होता है, खाली पेट वो जाते हैं। वो कमाएं, कमा कर कैसे ला कर देंगे अगर खाली पेट वो जाएंगे। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि कंप्रेसर यूज़ करते हैं? कंप्रेसर कभी इस्तेमाल किए गैस को खींचने के लिए? नहीं, कभी भी नहीं यूज़ किया। और किराए पे करते हैं। किराए पे जो गुजारे करते हैं हम, किरायों पे हम रहते हैं। हम किराए क्योंकि बिल देंगे कि गैस के बिल देंगे। और आपने कभी मोहल्ले में भी किसी को कंप्रेसर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा? नहीं। कभी किसी ने किसी के घर गई हो जहाँ गैस आ रही पूछा हो कंप्रेसर? किया यूज़, एक घर में है, उन्होंने यूज़ किया। नॉर्मली ये होता है कि अगर आपकी गैस बिल्कुल नहीं आ रही है और हुकूमत ये दावा करती है कि जो कोशिश कर रही है कि वो टाइम्स पे गैस जो है वो फराहम भी करे कुछ इलाकों को, और अगर गैस नहीं आ रही तो ये भी एक हो सकता है प्रॉब्लम कि शायद किसी और ने कंप्रेसर यूज़ किया है और सारे गैस जो है वो उसकी तरफ खींची चली जा रही है। अच्छा, मसाइल की आपने बात की है और आपने कहा कि 5-6 महीने से, ये 4-5 महीने से गैस का ये मसला है। आपको पैगाम देना चाहेंगी कि क्यों सर्दियाँ स्टार्ट होते ही गैस नाम की चीज़ चली जाती है? यही देना चाहते हैं ना कि छोटे बच्चे हैं, गुजारे हमारे होते नहीं, बिल इतने आते हैं। साथ साथ और काम क्या करते हैं? मेरे शोहर दर्जी हैं। अच्छा, यानी मजदूरी है ना? मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी करेंगे, हमें पालेंगे, किराए देंगे, बिल बुल देंगे, क्या गुजारा करेंगे कि छोटा सा बच्चा मैं कैसे पालूं? ठीक है, ये मसाइल जो हैं ये ज़ाहिर है आवाम के मसाइल हैं। अल्टरनेट क्या चीज़ इस्तेमाल करती हैं? अगर गैस नहीं आ रही, क्या कोयले इस्तेमाल करती हैं? सिलेंडर इस्तेमाल करती हैं? और सिलेंडर से गुजारा नहीं होता? नहीं, गैस इतनी महंगी है, सिलेंडर चलाएंगे उसमें 2 दिन गैस नहीं गुजरती, गैस ख़त्म हो जाती है। एलपीजी की कीमत में चूँकि हमने देखा कि इजाफा हो गया है और इसके साथ साथ सिर्फ एलपीजी नहीं है, जो कोयल है यानी जो कोयला है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है, लकड़ी के बंडल में भी इजाफा हुआ है। तो लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ पर? ये सिर्फ एक घर की या एक मोहल्ले की कहानी नहीं है। लाहौर शहर में जा बजा ये मामला देखने में आ रहे हैं कि गैस की एक तो कमी है और दूसरी जानिब गैस आ नहीं रही। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब गैस की कमी होती है तो क्या लोग उसी पे गुजारा करते हैं या गैर कानूनी तरीके से गैस को हासिल करने की कोशिश करते हैं?
हुक्मरान तो गर्म कमरों में भी होते हैं, हुक्मरानों की तो गाड़ियों में भी एसी होते हैं, हीटर होते हैं, हुक्मरान तो खाना भी ज़ाहिर है गैस के ऊपर पका हुआ खाते हैं, हुक्मरानों के तो अलग ही लाइफ स्टाइल्स हैं ना। लेकिन जो गरीब आदमी है उसके घर के नक्शे से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अब ये देखें, एक और मैं घर पे मौजूद हूँ और चूँकि ज़ाहिर है गैस नहीं आ रही, तो गैस से मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं कि बर्तन ही वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी नहीं है और मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि गैस नहीं आती तो क्या करते हैं आप लोग? लकड़ियों से गुजारा कर रहे हैं। लकड़ी जलाते हैं जी, लकड़ी से क्या नुकसान नहीं होता? सांस के भी मसले होते हैं, हो रहे हैं, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं जी। और खाना वगैरह पकाना होता है तो क्या गैस आती है किसी टाइम पर या नहीं आती? नहीं है, आ ही नहीं रही गैस। आ ही नहीं रही है। हाँ जी। नहाने के लिए क्या करते हैं? नहाने कपड़े के लिए धोने ठंडा हों, बर्तन पानी। धोने हों, ठंडा पानी यूज़ करते हैं। ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। जी। आप मुझे बताएं कि कभी आपने देखा है कि मोहल्ले में किसी ने कंप्रेसर इस्तेमाल किया हो? या आपको लगता नहीं कि कंप्रेसर भी तो इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, हमने चेक भी पता किया। है आपको कंप्रेसर क्या होता है? नहीं, नहीं पता? तो पता ही नहीं कंप्रेसर क्या होता है। कभी आपने बिल देखा है गैस का? गैस के बहुत बिल आ रहे हैं। बिल तो आ ही रहे होंगे, लेकिन गैस का बिल कभी पढ़ा है? जी। क्या उसके पीछे क्या लिखा होता है? कंप्रेसर का एक जिक्र होता है। हाँ जी, वो नुकसान है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये पता है आपको कि यूज़ नहीं करना चाहिए? जी। यानी उससे नुकसान है, बहुत आते हैं। बिल भी बहुत आते हैं। हाँ जी। तो ज़रा बिल तो आएंगे क्योंकि ज़रा आप गैस पूरी कंप्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप चूल्हा जला के दिखाएं ज़रा मुझे कि आ भी रही है कि नहीं आ रही? चूल्हा चल रहा है, गैस नहीं आ रही। गैस बिल्कुल नहीं आ रही। एक बार और करके दिखाएं ताकि मुझे तसल्ली नहीं हो रही कैसे कैसे नहीं गैस आ रही। ये देखें, ये चूल्हा चल रहा है, ये बंद हो गया, ये चल गया। ये देखिए। ठीक है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ पर भी यही कंडीशन है, लोग बाहर से खाना मंगवा कर खाने पे मजबूर हैं और ज़ाहिर लकड़ियों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, कहीं पर एलपीजी, कहीं पर लकड़ी। मीटर तो यहाँ पर जा बजा लगे हुए हैं गैस के, लेकिन गैस चूँकि आ नहीं रही तो लोग लकड़ियाँ जलाकर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ज़्यादा खाना पकाना है, आपने कपड़े धोने होंगे, बच्चे भी बीमार होते होंगे। ये क्या मैनेज कैसे करती हैं आप लोग? क्या करें, गैस आती ही नहीं है। चूल्हे ये लकड़ियाँ बालते हैं तो लकड़े के ऊपर तवे रखकर तो रोटियाँ पकाते हैं। इतनी मुश्किल से पकाते हैं। चाहे देर हो गई, कितने साल हो गए कि ये गैस का मसला ऐसा ही है? कभी हल भी हुआ है? ना, कोई नहीं, किसी दौर में हल नहीं हुआ ना। तो बिल वगैरह आपको आ रहे हैं? हाँ जी, बिल बहुत आ रहा है। अच्छा, कंप्रेसर के बारे में कुछ पता है आपको? कंप्रेसर क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं पता? नहीं, वो कभी पता देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी बिल के पीछे भी नहीं देखा? नहीं, कुछ नहीं पता? नहीं पता ये। मतलब जब हल्की हल्की गैस आ रही हो, गैस आ रही है हल्की हल्की और एकदम से खिंच जाए, तो पता चलता है कि किसी ने मोहल्ले में कोई कंप्रेसर नाम की चीज़ इस्तेमाल की है? कभी ना, नहीं पता? नहीं। आपको पता है कि कंप्रेसर क्या होता है? नहीं, हम ये लकड़ियाँ ही जलाते हैं। लकड़ी जलाते? कभी कोई ऐसा गैर कानूनी काम? 7 साल से हम यही जला रहे हैं, गैस आती 7 साल से आपका गैस का ऐसे ही है, इधर ऐसे ही है। सर्दी की सर्दी? हाँ जी, सर्दी में ही। गर्मी में आती है? हाँ जी, गर्मी में ऐसा क्यों है कि भाई सर्दी में गैस जो है आती रहती है, सही आती है, अब सर्दियों में नहीं आती। आखिरी दफा बिल कितना अदा किया था आपने गैस का? अभी तो आया ही नहीं है। आया नहीं? आखिरी दफा तो पिछले महीने का तो आया होगा। यही कभी 1000 कभी 1500 यही ऐसे बिल आता है, किसी का 2000। 1000-1500 का बिल आता है, वो आप देना पड़ता है। सारा गैस का बिल नहीं देंगे तो गैस का मीटर उतर जाएगा और गैस का मीटर लगवाने में बड़ी मेहनत लगती है। यही है। तो ये कितने पैसों में आप खरीदते हैं? ये इतनी महंगी है। कभी कितने किलो के हिसाब से कितनी? 100 रुपए किलो भी होती हैं। जैसे हाँ जी, ये कोले लेके आते हैं 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। लकड़ी की ना क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। गीली लकड़ी होगी तो वो हल्की मिल जाती है जी। ज़रा अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होगी, खुश्क होगी तो वो फिर आपको। तो आपकी आमदन कितनी है अगर मैं पूछूं? किसी की शॉप पे काम करते हैं, 500 बंदे की दिहाड़ी होगी तो वो आमदनी उसमें क्या होगी? 15,000 रुपये आपका महीना है और रोज आपकी कितने रुपए की गैस ये लग जाती है लकड़ी? 500 की तो यही होंगी। 500 की रोज की लकड़ी लग जाती जी, यही है। हम 2 घर हैं तो यही है। इस्तेमाल लगाएं करते हैं। कि 15,000 रुपए किसी की आमदन है और उसमें से खाएंगे क्या, पकाएंगे क्या, बच्चों को क्या देंगे? बिल्कुल ऐसे यही है। खाएंगे क्या, पकाएंगे क्या? पकाना कैसे है? बीमारियां तो फैल रही हैं। अच्छा, वैसे हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बड़ा कुछ कहते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है उसके बड़े ख्वाहा हैं। वो कहते हैं जी क्लाइमेट के बारे में, हमने अच्छे माहौल के बारे में हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है। लेकिन अगर लकड़ियाँ जलाएंगे, कोयले जलाएंगे तो माहौल कैसे अच्छा होगा? अब ज़ाहिर है लोगों की मजबूरी, क्योंकि गैस जो है वो आ नहीं रही है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इनके साथ मिल के ये लकड़ियाँ जो है टहनियाँ जलाने पर मजबूर हैं। उसकी वजह ये है कि गैस नहीं आ रही है। ये रोज़ ही आप लोग ये करते हैं कि गैस नहीं आती तो? हाँ जी, ये रोज़ ही बाल। तो
कितने मसाइल होते हैं गैस ना आने से? बड़े रोटी दी खाने दा एडी महंगी रोटी बाहर, और बच्चों को नहाना हो, क्या करना हो, साफ सुथरा करना हो ठंडे पानी ना, ठंडे पानी से, इसका तो बच्चे बीमार हो जाते होंगे सर्दी में। हाँ जी। ये शुरू से ही मसला गैस का है या अभी हुआ है? अभी होया है, अभी कह रही हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे घर हैं जहाँ पर मैं आपको ले जा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ कि गैस के मसाले हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद गैस आ रही है, नहीं आ रही है, बिल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, होगी बात। वेलकम बैक नाजरीन। मुसलसल कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से गैस जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाए, क्योंकि गैस आ ही नहीं रही है तो ऑन कहाँ से होगी। लेकिन ये बेचारे गरीब लोग जिन्होंने खाना पकाना है, जिन्होंने काम करना है, और इनको सबसे ज़्यादा गैस की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रा खाना पकाना है, बच्चों को देखना है, घर के 100 काम है। कैसे गुजारा कैसे कर रही हैं आप? बस वेहला तो सामने ही है, किस तरह गुजारा करीदा। गैस तो आंदी नहीं, गैस आती नहीं, रोटियां बाजारों लिया के खाई दी। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਈ ਵੇਖ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਡੇਰੀ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਿੱਘੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਵਡੇਰੀ ਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ? ਪਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ? ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਰਬਰਾਹ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ है। हाँ जी, गुजारा बहुत मुश्किल। तो गैस भी नहीं आती? गैस भी नहीं आती, लकड़ा बाल लेती हैं। मैं ज़रा इनके हस्बैंड से गुफ्तगू करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये बता रहे हैं कि ये रेडी वगैरह लगाते हैं और चीज़ें वगैरह बेचते हैं। पैसे तो ज़ाहिर है आपके पास इतने नहीं हैं कि आप महल खड़ा कर सकें और आप इलेक्ट्रिसिटी का हीटर इस्तेमाल कर सकें, बिजली का हीटर। तो गैस नहीं आती तो प्रॉब्लम नहीं होती? क्या कर सकते हैं, गुजारा तो करना है ना। गुजारा कैसे करते? लकड़ियाँ लेकर आते? हाँ जी, लकड़ियाँ लेकर आए थे, क्रेट दे फटे लेकर। कितनी दिहाड़ी लग जाती दिन की? वो 400-500 रुपये मिलते। 400-500 रुपये? 400-500 रुपये में कितनी लकड़ियाँ, कितने पैसे लगाते हैं? बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर आपने हुकूमत से अपील करनी हो कि जी मैं तो रेडी लगाता हूँ, रेडी बानूँ, और मेरा तो गुजारा भी नहीं 400-500 रुपये में, क्या करें? मुश्किल बड़ा हो चुका। हर साल यही है। बेटा मैं आप काम करन जानी है, काम करके आई हूँ। आप कहाँ पे काम करती हैं? घरों में? हाँ जी, घर में काम। हाँ जी, कुड़ी इन्हों दे मैं तो बलोच में घर काम करती बेचारी, तो मैं बाहर और सिविल करनी है काम। तो यानी आप भी काम करती हैं, आपके शौहर भी काम करते हैं, तो फिर जाके आप लोग पैसे लेकर आते हैं और उस पर भी गैस नहीं आती? गैस नहीं आती, बिल आते हैं? बिल इन्ने आते हैं, बहुत बिल। तुम देखो तो 7,625 रुपये गैस का बिल आया जी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम शीशे के महलों में बैठ के कहते हैं ओहो बहुत ठंड है, लेकिन आप इस घर की कंडीशन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेचारे इंतहाई डिज़र्विंग लोग हैं। किसी और को मिल रही हो गैस, नहीं मिल रही हो, लेकिन इनको मिलनी चाहिए। अभी इनकी छत देख के अंदाज़ा लगा लें कि टीआर की छत है, इंतहाई ठंडा ये घर है, इनके फर्श तक कच्चे हैं, और कंडीशन ये है कि चूल्हा जो है वो इन्होंने अंदर इसलिए रखा है क्योंकि इनके घर में मरीज़ है। अब जाहिर है इनको गैस की ज़रूरत है, इन्होंने आग जलानी है ताकि घर गर्म रहे। मरीज़ को चूँकि डॉक्टर ने कहा है कि आपने ठंड से बचना है, ये इनकी सास हैं, अम्मा जी हैं, और ये बीमार औरत हैं। जाहिर है लोग आपको वोट इसलिए देते हैं कि आप उनको गैस या पानी या सीवरेज ये सब निज़ाम बेहतर करके दें, साफ़ पानी दें, साफ़ सड़कें दें, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ये आपके सामने ही। दूसरी जानिब लोगों से भी मुझे ये पूछना है कि वो लोग जब थोड़ी सी गैस आ रही होती है तो कंप्रेसर का इस्तेमाल जो है वो क्यों करते हैं? अब ये रेहड़ी देख लीजिए, ये इन साहब की रेहड़ी है, ये इनकी कुल जमा पूंजी यही है, इसी से उन्होंने कमाना है, खाना है, ये इनका ब्रेड एंड बटर है समझ लें। अब ये कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं काम, ज़ाहिर हवाई रोज़ी है, कभी 500 मिल गया, कभी 200 मिल गया। फ्रूट ये लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, और कभी काम है और कभी नहीं है, लेकिन गैस नहीं है।
इस वक्त हम इचरा के इलाके गजाली पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर भी गैस की वही सूरत हाल है जो गुज़श्ता काफ़ी दिनों से बनी हुई है और पिछले इलाके में भी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से कोशिश कर रही हैं, हम देख रहे हैं कि चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हैं, हाँ। और साथ आपने सिलेंडर रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने देगची रखी हुई है, तो गैस नहीं आ रही? हाँ जी, गैस का बहुत ज़्यादा मसला हुआ है और जब से ये बारिश हुई है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा जो है, और छोटे छोटे बच्चे हैं और जो है नहलाना और धुलाना और फीडर बनाना, ये सारे काम बहुत मुश्किल हो गए हैं। आप क्या यूज़ करती हैं? ये गैस सिलेंडर यूज़ करती हैं? हाँ जी, गैस सिलेंडर। कितने का पड़ता है आपको? रोज़ कितना खर्चा है? ये तो मतलब एक हांडी जो है ना 1000 रुपये की पड़ जाती है। एक हांडी 1000 रुपये की? एक दिन का खाना 1000 रुपये? हाँ जी, मतलब छोटे छोटे काम जब सारे बच्चों के चीज़ें भी पूरी करनी होती हैं तो चाय वगैरह भी, मेहमान नवाजी भी है इसमें। हाँ जी, सारा कुछ। और ये गैस का जो मसला बना हुआ है, ये बना कब से हुआ है? ये वैसे तो जैसे दिसंबर स्टार्ट होता है हमारी गैस यहाँ आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 जनवरी के मतलब मिड में आके तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ये हर साल की कहानी है? जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, ये हर साल की कहानी है और पिछले 8-10 साल में तो बहुत ज़्यादा ये जो है ना सूरत हाल बुरी हो गई है। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि गैस की कमी अगर हो रही हो, अगर गैस कम आ रही हो तो कंप्रेसर लगा लेते हैं। नहीं, हमने नहीं कंप्रेसर लगाए, लेकिन हमारे एरिया में हो सकता है लगाए हो लोगों ने। मतलब आपने कभी किसी को देखा भी नहीं है मोहल्ले में, गली में कहीं मैंने कंप्रेसर यूज कर रहा है? कोई पता नहीं है? नहीं, मुझे नॉर्मली लोग कंप्लेंट करते हैं जब वो किसी को कंप्रेसर इस्तेमाल करते हुए देखते हैं? नहीं, कभी कंप्लेंट भी नहीं करते? नहीं, ये ऐसा क्यों है? ये रवैया क्यों है? मुझे मतलब था कि किसी ने बताया कि लोग छुपा के करते हैं, मतलब अगर कोई है ना तो चोरी है ना, हाँ जी, हाँ, नहीं बताता है किसी को। ये मैं नहीं कह सकती जो फलां घर जो है ना वो ज़रूर यूज़ कर रहा है, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन होता ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि लोग छुपा कर इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं कंप्रेसर लगा हुआ है तो ज़ाहिर है ये बेसिकली ये चोरी है, और इस चोरी का आपने जवाब दे तो होना है, अल्लाह ताला के सामने भी होना है और कानून के सामने भी। अगर आपकी शिकायत लगती है तो आपको जुर्माना भी है और आपको इस पे हैवी एक्शन भी आपके खिलाफ लिया जा सकता है। लेकिन पॉइंट इज़ कि कोई कंप्लेंट करे तो तब की बात ना। होता ये है कि हमारे फलां रिश्तेदार के घर कंप्रेसर लगा हुआ है, वहाँ पर गैस आ रही है, चलो वहाँ जाकर नहा धो लें, खाना पका लें, कपड़े धो लें, ये सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मोहल्ले में जो दीगर घर हैं उनकी गैस आप नाइंसाफ़ी से अपने पास खींच के लेके आ रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। लोगों से बात कर रहे हैं, उनके घरों में जाके गैस की सूरत हाल से भी आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, पूछ रहे हैं गैस आ रही नहीं आ रही। लेकिन ऐसे में हमें अवामी रहनुमा एक्टिविस्ट अहमद सलमान बलोच साहब जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आपका ज़रा हल्के में ताल्लुक़ भी रहता है, आप मिलते जुलते भी रहते हैं, आप मसाइल पर भी लोगों की बात करते हैं। ये जो गैस का मसला है ये इतना संगीन होता जा रहा है कि ये कौमी लेवल पर, अब वज़रा भी कह रहे हैं कि गैस की कमी मज़ीद होगी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोगों को ये करना पड़ेगा। तो आप बहैसियत कौमी रहनुमा या अवामी आवाज़ क्या समझते हैं कि मसला कितना संजीदा है, इसे हल क्यों नहीं किया जा रहा? जी बहुत शुक्रिया फरवा। देखें कि हमारा शहर लाहौर जो है कि इस वक्त इसमें मसाइल जो है कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि शहर जो है कि बड़ा भी होता जा रहा है और लोग गांव से, छोटे इलाकों से शहर की तरफ जब मुंतकिल होते हैं तो इसी हवाले से होते हैं कि वो उनको यहाँ पर सहूलियात मिले। हम देखते हैं कि शहर जब से बड़ा हुआ है और इन हुक्मरानों ने जो पिछले 3 साल से हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, इन्होंने हमारे शहर को 30 साल पीछे धकेल दिया है। इसमें मैं समझता हूँ कि लाहौर जो है कि इस हवाले से भी लावारिस हुआ कि इमरान खान साहब के जिन्होंने तब्दीली के बहुत बड़े दावे भी किए, उन्होंने कहा कि मेरी एक ऐसी शैडो कैबिनेट होगी कि जब मैं मुंतखब होऊंगा और जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मेरे पास एक ऐसी बासलाहियत टीम है कि जो इसके ज़रिए जो है मैं यहाँ पर काम करूँगा। मैं समझता हूँ ये हमारा इलाका के जहाँ पे आज आपने यहाँ पे विज़िट भी किया, आपने सुई गैस के ऊपर बात भी की होगी और आपने सुई गैस के साथ देखा होगा गुज़रते हुए कि यहाँ पे सिर्फ सुई गैस का मसला नहीं और भी बहुत सारे मसाइल हैं कि जिसका लोग यहाँ पर शिकार हैं। पर इस वक्त हम जो सुई गैस की बात कर रहे हैं, साहब मुझे ये बताएं कि ये तो हो गए हुकूमत का रवैया, आप अपने एंड पे किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं आवाम को? क्योंकि हमने देखा आप बड़े मुतहर्रिक हैं, आप कभी लकड़ियाँ लेकर बाहर आ जाते हैं, कभी लोगों में वो तकसीम कर रहे हैं, कभी लोगों को सिलेंडर भर के दे रहे हैं, आप अपने एंड पे क्या करते हैं? अच्छा, अब इसके अंदर जो गैस का मसला है उसमें मैं 2 गुजारिशात करना चाहूँगा कि हमारी जो आवाम है वो ये समझती है कि मैं टैक्स वक्त पे देती हूँ। मैं जो है कि जब बिल वक्त पर देते हैं
तो हमें सहूलियात भी वक्त पर मिलनी चाहिए। अब गैस का जो ये टाइम देते हैं कि जिसमें इनका है कि रात के किसी पहर में गैस आएगी या कि सुबह के वक्त किसी पहर में गैस आएगी, कि इन दोनों वक्त में खाना नहीं पकता। अब गैस घर की इसलिए भी ज़रूरत है कि जब इतनी सर्दी होगी, आपने देखा यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, किसी के घर में धूप नहीं आती। अब जब उन्होंने कपड़े धोने हैं उसके लिए भी उनको जो है ना गर्म पानी की ज़रूरत है, या दीगर इस्तेमाल के लिए कि गैस की उनको ज़रूरत है। अब होता क्या है कि ये सुई गैस महकमे के लोग इतने ज़ालिम हैं कि ये जब गैस नहीं दे पाते तो ये लोगों को गलत मतें देते हैं। ये कहते हैं कि आप अपने घर में कंप्रेसर लगा लें और उस कंप्रेसर के ज़रिए जो है कि आपको गैस मिल जाएगी। गैस वाले देते हैं मशवरे। जाहिर है, और कौन देता है? मुझे अब ये बिजली की तार लगाने तो नहीं आती, मुझे कहाँ से पता चला कि ये कंप्रेसर जो है ये मुझे गैस दे सकता है? ये टेक्निकल लोग ही देते हैं ना। पर मैं ये बात ये लाजमी करना चाहता हूँ कि हमें बहैसियत कौम जो है कि अपने आप को ठीक करना होगा। अगर हमारे इस इलाके के अंदर गैस आती है और एक बंदा जो है कि उसके बाद थोड़ा सा इख्तियार है और वो सुई गैस महकमे के साथ मिलजुल के अपने घर में गैस ले आता है, वो अपने बच्चों को तो रोटी पका के खिला सकता है, पर उन बाकियों का क्या कसूर है कि जो उनके घरों में गैस नहीं आती? इसलिए कंप्रेसर को नहीं होना चाहिए और जहाँ पे होता है उसकी कार्रवाई भी लाजमी होनी चाहिए। पर इसके दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि आपने देखा है कि जमात इस्लामी पिछले एक अरसे से जो है कि शहर लाहौर के मसाइल के ऊपर मुहिम भी चला रही है। आपने देखा है कि हमने पहले फ़ेज़ के अंदर मर्दों ने मुजाहरे किए और पिछले कुछ दिनों से ख़वातीन ये सुई गैस के मसले के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर अपने मसाइल लेकर सड़कों पर आ रही हैं। और हमने अब ये फ़ैसला किया है कि ये वो तमाम दफातर कि जो वक्त पर जो है तनख्वाहें लेते हैं और हमें मराद देने को तैयार नहीं, तो फिर हमें ऐसे दफातर की भी ज़रूरत नहीं। फिर वो दफ्तर सुई गैस का गुरु मांगड़ पे हो या माल रोड वाला दफ्तर हो, उसको फिर हमें ताला लगा देना चाहिए। वहाँ पे फिर किसी को नहीं बैठना चाहिए। हम उनका घेराव भी करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ आप इदारों का घेराव करेंगे? जी, हम इसलिए घेराव करेंगे कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर लोग जो हैं कि वो मेहनत करते हैं। इस महंगाई के अंदर जो है कि बड़ी मुश्किल से बिजली का बिल भी दें, और ये ऐसे ज़ालिम लोग हैं कि जब सर्दियाँ आती हैं तो बिजली का बिल डबल कर देते हैं कि घर में बिजली इस्तेमाल नहीं होती। मैं चाहूँगी कि जब आप भी हुकूमत में आएँ, अगर आप आवाम के वोट लेकर ऊपर जाते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप ये सब बातें याद रखें, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है नाजरीन ये बातें, ये वादे, ये वईद याद रखना। और जैसे कि आप लोगों के लिए काविश कर रहे हैं और ये एक फराख दिली का मुजाहरा करते हुए काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ बाकी सारे हुक्मरान भी ये काम करें। मसला सिर्फ गैस का नहीं है, मसला आम आदमी के खाने का है। ज़रा गैस नहीं आ रही तो खाना कैसे पकाना है, और ये भी कि चोरी नहीं करनी, जैसे कि इन्होंने भी फरमाया कि गैस चोरी नहीं करनी। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, खाने को कुछ नहीं है, लोगों की घरों की सूरत हाल आपको मुसलसल दिखा रहे हैं। गैस ना आने की वजह से क्या मसाइल पैदा होते हैं, ये तो जाहिर है जिन पे बीत रही है वही बताएंगे। गैस के क्या गैस नहीं आती है? देखो जी, पेड़े किते ने ते बच्चे स्कूलों ते कुछ नहीं पकता, कुछ नहीं पकता। हाँ, ते मरान का कोई गैस ते दबो ना, ये तो बच्चे तो भुखे तो नहीं ना मारने के। बच्चे स्कूलों आते हैं तो क्या करती हैं आप? रोटियों का पेड़ा निकाल के बैठी हुई हैं और आगे तो फिर पका ली, थोड़ी बात आ गई तो पका लीजिए, ना आई तो ना पकाई। ये जरा के देखें जरा, वाकई आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही गैस। ठीक है, आ नहीं रही गैस। क्या पकाना है? तो कुछ हर साल यही होता है, हर साल ये कदम दिलाई उदों दा। इस के दौर में भी ये मसला कभी हल नहीं हुआ? उदों भी नहीं होया हैगा, तो उदों भी चली जाती सी 3 महीने ते गैस उक्का नहीं जाती। आवे बच्चे स्कूलों आते तो असीं की खवाइए पे? देखें ये बच्चा स्कूल से आया, आपके बच्चे भुखे रहन तो तुसीं खुद आप आखो ना, ते गरीबा लोगों के बच्चे भुखे ने ते आवे स्कूलों आउंदा ते बच्चे घरे कित्थों खाण? जाहिर है ये बच्चा अब स्कूल से आया, आपको भूख लगी होगी। जाहिर है, कब सुबह के गए हुए? सुबह से गया। सुबह से गए। ये देखें तवा वो कह रही कि ठंडा हुआ, गैस आ नहीं रही है, खाना कैसे पकाना है? आप गैस नहीं आती तो फिर क्या करते हैं? सिलेंडर इस्तेमाल? सिलेंडर नहीं, जैसे मोल दी रोटी बारह तो नहीं ना खाती है, मोल दी रोटी लेकर आते हैं, रोटी बाहर चला गया सालन बाहर चो। ये बड़ा मुश्किल काम है कि कह रही है कि बाहर तंदूर, अब 12 रुपए की रोटी है तो 12 महंगाई हैगी है,
ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਪਿਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, गैस आ नहीं रही है, रोटी पक नहीं रही है, और बाहर से मंगाएंगे तो कैसे मंगाएंगे, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए ना मंगवाने के लिए। तो ये सिचुएशन है। मज़ीद आप लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कोई एक घर की कहानी है, एक इलाके की नहीं है। लाहौर शहर जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर गैस ना होना और बड़े गुंजान इलाकों में ना होना। ये इलाका जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये नर्सरी स्ट्रीट शाह कमाल का इलाका है, और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है जो बाकी इलाकों की सूरत हाल है। अंदर चलते हैं और आपको ठंडा चूल्हा दिखाते हैं। गर्मियों में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली नहीं होती, और सर्दियों में जो बुनियादी चीज़ है गैस, उसकी फराहमी मअतल हो जाती है। अभी आपके घर में गैस आ रही? नहीं, अभी नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। और आपने सुबह से कुछ पकाया वकाया? नहीं, कुछ भी नहीं है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना था, तो सुबह 6 बजे फिर सिलेंडर भरवा के लाए हैं। सुबह 6 बजे आप सिलेंडर भरवा के लाए? जी। कितने खर्चे हो जाते हैं सिलेंडर की वजह से, कितने अखराजात बढ़ गए? बहुत ज़्यादा हैं, डबल लेवल के। एक तो गैस का भी बिल वो लैदा भरते हैं। अच्छा, गैस का बिल अलग है? हाँ जी। और सिलेंडर का बिल अभी ज़ाहिर है वो तो जाहिर बात है, वो जितनी भरवाएंगे 600 की, 700 की, 500 की, वो तो लैदा ही है। एक दिन में आपकी कितनी गैस लग जाती है? 3 टाइम पकाएं तो जाहिर बात है अगर फैमिली होगी तो वो ज़्यादा ही होगी। अच्छा, यानी अगर मैं खर्चे की बात पूछूं तो 2-3 किलो की गैस आपकी रोज़ की? जी। तो आप नहाना है, गीज़र कुछ भी नहीं है, सर्दियों में दिक्कत ही है, मुश्किल ही होती है, और क्या होता है। ये हर साल की यही कहानी? हाँ जी, हर साल। लोग कंप्रेसर भी इस्तेमाल करते हैं गैस ना? नहीं, हम नहीं करते हैं। आप नहीं करते? हम नहीं करते। पता है या पता नहीं है इस बारे? नहीं, हमें पता है, करते हैं। हाँ जी, लेकिन हम नहीं करते हैं। कभी किसी की शिकायत की आपने कि जो कंप्रेसर मोहल्ले में इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, हमने नहीं कभी भी देखा भी नहीं ऐसा? हमने नहीं देखा। ये खतरनाक चीज़? हाँ जी, खतरनाक चीज़ है, और हमें पता है। हम कहते हैं उससे बेहतर है कि हम सिलेंडर भरवा के कर लें, तो वो बेहतर नहीं है। ठीक है, ये कह रही हैं कि उससे बेहतर है, गैस चोरी करने से बेहतर है या कंप्रेसर इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हम गैस जो है वो बाहर से ख़रीद के इस्तेमाल कर लें। अभी चूल्हा जो है ठंडा पड़ा हुआ, चूल्हा ये देख लें, ठंडा और चूल्हा पड़ा हुआ है। आप ज़रा जला के दिखाएंगे इसे कि गैस आ भी रही कि नहीं आ रही, ताकि हम भी तो देखें कि बाकी दिन गैस ये देखें। बिल्कुल गैस नहीं है, गैस का नामो निशान नहीं है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले और दूसरे से तीसरे मोहल्ले कहानी एक ही है। ना गैस है, ना ही लोगों का खाना पक रहा है, ना ही लोगों के पास हीटर है। ये जो लोड शेडिंग है गैस की, और ये फिर मुसलसल सर्दी के पूरे महीनों में रहती है, इससे आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर क्या पड़ता है? देखिए जी, जब से ये लोड शेडिंग स्टार्ट हुई है या सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, सुबह का नाश्ता तो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जब दोपहर आती है तो उस वक्त भी हल्की हल्की सी गैस आती है, बाहर से मंगवाते हैं? बिल्कुल बाहर से बन रहा है। और उसमें यह है कि जब दोपहर आती है, दोपहर को जब बच्चे स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो बिल्कुल उसमें यही होता है कि हल्का सा प्रेशर होता है, ऐसे एक लो जल रही होती है, उसमें भी बिल्कुल तवा नहीं गर्म होता है। फिर घर वाले कहते हैं कि बाहर से खाना ले। हम तो इसी तरह गुजारे वक्त। मैं रात को अपनी दवाई के लिए पानी गर्म करने के लिए जब चूल्हे के पास गया तो 11 बजे के करीब मैंने ऑन किया चूल्हे को, और 12:15 तक मैं इसी के इंतजार में शायद ये आ जाए, और मैंने रात को दवाई नहीं खाई। तो ये हालात है इस वक्त। बिल्कुल आप लोगों की जब गैस थोड़ी आ रही होती है तो आप लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कंप्रेसर नहीं है, हमारा कोई कंप्रेसर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई कुछ लोग तो करते हैं ना? जी बिल्कुल। इस अक्सर लोग पकड़े जाते हैं, अक्सर लोगों की शिकायत भी होती है मोहल्ले में। जी बिल्कुल इसी तरह है कि कुछ लोग यूज़ करते हैं। हम तो बरमला ये करते हैं, अगर हम यूज़ करते तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। हमारा सुबह का नाश्ता भी टाइम पर होता है, दोपहर भी और रात भी टाइम पर होती है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे से नोजल भी लूज़ करवा लेते हैं। ऐसा भी तो होता है ना कि खुदाई करवा रहे, चले भी थोड़ी सी नोजल लूज़ कर लें, ये भी होता है। कंप्रेसर भी मोहल्ले में इस्तेमाल हो रहा था, उसकी वजह से भी आप लोगों की गैस नहीं आती? नहीं, मेरे ख्याल में ये वजह नहीं है। असल में तो बातें तो बहुत सारी हैं जो लोग करते हैं। हकीकत ये है कि गैस जो है सर्दियों के मौसम में नापैद हो जाती है, बिल्कुल ही नहीं आती। लोग अपनी मजबूरी के तहत जो है वो मजबूरी आपको चोरी करने पे तो नहीं ना उकसाती? मजबूरी ये तो नहीं कहती कि आप चोरी करें? मजबूरी इस चीज़ की है कि बच्चे भूखे सोते हैं, क्या करें उनका, गरीब अवाम जो है। असल में मसला ये है कि गैस नहीं है। गैस या तो उन्होंने कहीं और किसी और इलाके में खोल दी है गैस, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, हर तरफ से प्रेशर पड़ता जा रहा है। जो इस महल्ले के जो पाइप्स हैं उनका जो है रुख जो है वो दूसरी तरफ खोल दिया है, और पाइप्स भी में तो इस मोहल्ले में गैस आ रही होती है, पर सर्दियों में इस मोहल्ले में गैस क्यों नहीं आती? गर्मियों में भी गैस का प्रेशर जो है ना वो भी यही हाल है। इस तरह इसी तरह ही है गैस गैस का प्रेशर नहीं। ये जो हम कंप्रेसर इस्तेमाल करते हुए किसी को देखते हैं, अक्सर लोग शिकायत नहीं करते, या हमने कभी नीचे से नोज़ल लूज़ करवा ली है, प्रेशर उसका लूज़ करा लिया है कि जी हमारे घर में गैस ज़्यादा आए और सामने वाले के जो भी है वो उसका मसला है। ये हम लोग भी तो चोरी करते हैं। नहीं, ये लोग तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना सुई गैस वाले के भी लगे हुए हैं। वो गैस ही नहीं जब आती तो कंप्रेसर कैसे लगाएंगे लोग? गैस नहीं आती इसलिए कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं ना।
गैस आ रही तो कंप्रेसर बेटा इस मोहल्ले में आज तक किसी का वो मसला ही नहीं। ये तो बात पुरानी, आज पुराने पाइप पहुँच गए हुए, गैस बिल्कुल नहीं आती है। और लोग घरों से वो सिलेंडर रखे हैं, बाहर से जाके भरवा के लाते हैं और वो अपना काम चला रहे हैं। कैसे गुजर बसर कर रहे हैं गैस? ये ऐसे ही है कि दोपहर के टाइम को ले आए, नहीं तो बाहर से लंच किया, बाहर से बच्चे जाकर वैसे ही ऐसे ही चल रहा है। अखराजात बढ़ नहीं जाते आप लोगों को? वो बर्डन तो बढ़ गया, बोझ तो बढ़ गया, क्योंकि वो रिटायर्ड आदमी के लिए तो आगे पहले मसला होता है, तो ये मजीद मसला बन जाता है हमारे लिए। जी बर्डन बढ़ जाता है, ज़ाहिर है गैस घर में नहीं आ रही है तो बाहर जाके खाना खाना पड़ेगा। और तंदूर का आपको पता है, रोटी का भी भाव पता है, नान का भी पता है। यहाँ पर गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, गैस सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। कब से गैस का मसला है? सिलेंडर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर ही इस्तेमाल आती ही नहीं है? आती नहीं। सर्दी में ऐसा ही होता है जी। तो खाना पकाना, बर्तन धोना, ये कैसे करते हैं? जब भी आती है सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं, गैस तो आती नहीं। गैस तो आती नहीं। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को। इमरान खान साहब को, पीटीआई को वोट दिया था। वोट दिया क्यों था? इसीलिए गैस है कि गैस आए, और गैस नहीं आई है। नहीं है। ठीक है, देखिए ना, आम आदमी ने पकाना है। अब ये देखें, इन्होंने ये सिलेंडर वाला चूल्हा लिया हुआ है। अब ये सिलेंडर, गैस की कीमत आपको मुझसे बेहतर मालूम है, लकड़ी की कीमत आपको मुझसे बेहतर मालूम है, कोयल हम यूज़ करते तो हैं लेकिन वो माहौल दोस्त भी नहीं है, और उसके जो नुकसानात हैं उससे भी आप वाकिफ़ हैं, और उसकी कीमत से भी आप वाकिफ़ हैं। ऐसे में लोग मीटर लगाए हुए हैं तो पैसे उसके अलग दें, इसके अलग दें। मज़ीद बात करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद सप्रा से भी। अपने नुमाइंदे शाहिद सप्रा से जानते हैं कि गर्मी में मसला हो तो बिजली गायब हो जाती है, और सर्दी आ जाए तो गैस जो है वो गायब हो जाती है। और लाहौर जैसा शहर, जहाँ पर जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जहाँ पर आबादी बढ़ रही है, गैस की फराहमी ज़रूरी है, वहाँ पर हम ये जानते तो हैं कि नेचुरल गैस कम हो रही है, लेकिन घरों में आए तो सही, ये क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गैस कम हो रही है। उसकी क्या वजह है कि पिछले साल 52,000 नया कनेक्शन लाहौर रीजन ने लगाया है। जब नया कनेक्शन लगेगा तो गैस ऑटोमेटिकली कम होगी, और साथ में आपने खुद कहा कि कुदरती गैस कम हो रही है, वो तो हो ही रही है। अब क्या है कि हम लोग LNG पर हैं, हमारा सारा इन्हिसार, हम जिस जगह पर खड़े हैं ये CNG स्टेशन, CNG सेक्टर सारा बंद है, पंजाब का भी, KPK का। क्या वजह है कि हमारे पास गैस ही नहीं है। तो कुछ दिन इंडस्ट्री भी बंद रही, लेकिन उनको कोटा दिया गया कि 38% पर आप चलाएं, हमने डोमेस्टिक सेक्टर को देनी है। हर जगह से लोड मैनेजमेंट करने के बावजूद लाहौर शहर में इस वक्त प्रेशर डाउन है। अच्छा, फिर कहा गया कि हम 3 औकात में देंगे। वो क्या औकात कार थे कि खाना पकाने के लिए, उसमें भी गैस मौजूद नहीं है। अच्छा, SNGPL से बात करें तो क्या जवाब मिलता है जी? वो टेल एंड है। टेल एंड क्या है कि वो आपकी जो नेटवर्किंग है उसका इख्तिताम वहाँ पर है। भाई, क्या वो लोग वहाँ घर ना बनाते? आपसे पूछते कि नेटवर्क यहाँ ख़त्म हो रहा है, हम यहाँ पर घर ना बनाएं? जब मुआहदे किए जाते हैं, जब आप ज़ाहिर ख़रीद रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे मौक़ों पे किए जाते हैं, या तो सर पे आन पड़ती है और वक्त से पहले सोचा नहीं जाता, या फिर वो बड़े महंगे हो जाते हैं। तो ये इसको कैसे कैटर किया जाएगा? बेसिकली इनसाइड ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि रवां साल वफाकी हुकूमत ने कहा कि सारा घरेलू सिस्टम जो है वो हमने LNG पे नहीं चलाना, कुदरती गैस पे चलेगा। LNG पे ना चलाने की क्या वजूहत हैं कि SNGPL को आपकी हुकूमत ने पैसे पहले देने हैं, अरबों रुपए की अदायगी करनी है, मज़ीद महंगे दामों इंपोर्ट करके सस्ते दामों उसको फ़रोख्त करें, और फिर LNG की कीमत आप डोमेस्टिक सेक्टर से वसूल नहीं कर सकते क्योंकि टैरिफ में है ही नहीं वो। उसकी वजह से ये हुकूमत ने कहा कि रवां साल अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, लोग सड़कों पर निकले, बर्तन लेकर ख़वातीन आ गई, तो फिर किसी न किसी सूरत हम LNG इंजेक्ट करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कह दिया कि हमें गैस का बुरहान रहेगा। उसके बाद आपके वज़ीर साहब ने भी कह दिया। बेसिकली हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो डोमेस्टिक सेक्टर को नहीं दे रहे, अभी तक नहीं दी, तो बड़े सेक्टर जो हैं उनको दे रहे हैं ताकि वो चलते रहें। ये तसव्वुर कर सकती हूँ, अज़रा है, मजाक है, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस है, वज़ीर आला हाउस में तो गैस आ सकती है, वहाँ पर गैस का कनेक्शन मुनक़ता हो जाए ये शायद मुमकिन नहीं, लेकिन गरीब के घर का चूल्हा बंद हो जाए तो ये शायद पॉसिबिलिटी है। शायद सप्रा, लोग भी कहीं ना कहीं गफलत करते हैं। कंप्रेसर का इस्तेमाल, इसे किस हद तक रोका गया है, क्या किया गया है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कोई केसेस सामने आते हैं तो फिर क्या रिएक्शन होता है और लोगों में अवेयरनेस कैसे फैल रही है? देखें, इसमें ना मेरा कुछ नुक्ता नज़र कुछ और है। SNGPL को शायद वो बुरा भी लगता है। मेरा ये है पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अगर सारिफ को गैस दें, उस तक प्रेशर के साथ गैस पहुंचाएं,
तो मेरे ख्याल में इस तरह का कोई सामान या कंप्रेसर या कोई और चीज़ नहीं लगाएगा। वो अपने घर को डैमेज करने के लिए, अपने घर में किसी नुकसान का बायस बनने वाली चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करेगी। होता क्या है कि जब प्रेशर डाउन हुआ, आपके घर में खाना बनना है, खाना बनाने के लिए वो छोटी सी डिवाइस है, वो मार्केट में आम है, वो मिलती है, आप लेते हैं, उसके बाद बना लेते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है कि जब वो चलता है तो उस गली में पूरा जो है 2 या 3 लग जाएँ तो 20-25 घरों की वो खींच लेता है। SNGPL अब उस पर कार्रवाइयाँ कर रही है। 500-550 कनेक्शन मुनक़ता भी किए हैं और जिन लोगों के मुनक़ता हुए उनको 15-20 दिन के बाद बहाली भी की गई। कंप्रेसर भी वापस लिया गया, साथ में हलफनामा भी लिया कि आइंदा इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। लेकिन बात करने का मकसद ये है, ये सेकेंडरी सोर्स है, इस पर लोग मजबूरी के लिए जाते हैं कि उनके घर में आखिर खाना तो पकना ही है। LPG के हालात आपके सामने हैं, लकड़ियों के रेट आपके सामने हैं, ये वजूहात हैं। ये कंप्रेसर का इस्तेमाल होना बुनियादी तौर पर यह है कि आपके शहर में गैस का प्रेशर डाउन है, लोगों को खाना पकाने के लिए गैस मैसर नहीं है, जिसकी बुनियाद पर आपने 500-600 कनेक्शन काटे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इस बात की निशानदेही कर रहा है कि शहर में गैस नहीं है। ठीक है शायद से बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और नाज़रीन देखें, 2 चीज़ें हैं। एक पहलू तो ये है कि जिसमें गवर्नमेंट आपको इदारे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं आपकी बेसिक चीज़ गैस। सर्दी है, ज़ाहिर आपने खाना पकाना है, आपने मामला देखने हैं, आपने बच्चों को भी देखना है। गैस नहीं होगी तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और जेब हल्की होगी। दूसरी जानिब सिलेंडर वगैरह भरवाएंगे, लकड़ियाँ जलाएंगे। एक ये है कि एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छे शहरी होने के नाते कि आपने चोरी नहीं करनी। आप कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और तरीके से गैस को ले रहे हैं तो ये चोरी है। तो आप अपने ईमान को हाज़िर नाज़िर जानते हुए ये काम नहीं करेंगे। और कोई अगर मोहल्ले में कर रहा है तो उसकी शिकायत करना भी आपका काम है। बाकी अगर हुकूमत आपके हिस्से की गैस चोरी कर रही है या नहीं दे पा रही है तो उन्होंने भी अपना हिसाब किताब देना ही है। लेकिन हमें ये चीज़ें देख कर चलना पड़ेगी। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।